नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदिरा मधु जीएस क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाती हूँ और आज मैं आप सभी के लिए हिंदी की सेट लाई हूँ। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है आपका, पंकज शब्द है ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी यौगरूढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यौगरूढ़। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका सेकंड नंबर, वर्णवृत्त वर्णित छंद में प्रत्येक गण में कितने अक्षर होते हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, तीन। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका थ्री नंबर, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 16। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका फोर नंबर, अनुप्रास अलंकार है? ऑप्शन ए शब्दालंकार, ऑप्शन बी अर्थालंकार, ऑप्शन सी उभयालंकार, ऑप्शन डी ये सभी। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, शब्दालंकार। दोस्तों मैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा, अलंकार के तीन वेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। और शब्दालंकार के पांच वेद होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका फाइव नंबर, सिर पर धारण करने योग्य है? ऑप्शन ए पगड़ी, ऑप्शन बी सिर सहस्त्राण, ऑप्शन सी शिरोमणि, ऑप्शन डी सिरोधार्य। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सिरोधार्य। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं सिक्स नंबर प्रश्न, शक्ति का उपासक है? ऑप्शन ए पुजारी, ऑप्शन बी शाक्त, ऑप्शन सी वैष्णव, ऑप्शन डी अघोरी। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, शाक्त। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। सेवन नंबर है, अवधि का संबंध है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी से, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी से, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी से, ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदी से। इसका जो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, पूर्वी हिंदी से। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूर्वी हिंदी आपके अर्धमागधी अपभ्रंश से आया है। और पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं, पश्चिमी हिंदी हो गया आपका, राजस्थानी हो गया, हिंदी हो गया, उसके बाद गुजराती हो गया, पहाड़ी हो गया, ये सभी आपके सौरिशनी अपभ्रंश से लिया गया है। और बिहारी हिंदी की बात करती हूँ तो ये आपके मागधी अपभ्रंश से लिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं एट नंबर प्रश्न। एट नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कार्यालयी पत्र नहीं है? ऑप्शन ए प्रार्थना पत्र, ऑप्शन बी प्रेस विज्ञप्ति, ऑप्शन सी संपादक के नाम पत्र, ऑप्शन डी निमंत्रण पत्र। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, निमंत्रण पत्र। ये आपके कार्यालयी पत्र के अंग नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न नाइन नंबर, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी फारसी। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, संस्कृत। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का 10 नंबर प्रश्न, श्रृंगार का तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए सिंगार, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी सिगार, ऑप्शन डी सिरीगार। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रृंगार। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, श्रृंगार आपका ऐसे लिखा जाता है। कभी भी आपके एग्ज़ाम में आए तो आप ऐसे ही लिखा हो उस पर टिक कीजिएगा, यही आपका सही है।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से लिया है? ऑप्शन ए पश्तो, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी अरबी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पश्तो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? ऑप्शन ए सविभक्तिक, ऑप्शन बी निर्विभक्तिक, ऑप्शन सी मौलिक, ऑप्शन डी यौगिक। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मौलिक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी पुरुषवाचक। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ संबंधवाचक में दो चीज़ आते हैं, एक आपका आता है जो और एक आपका आता है सो। दोस्तों मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपके निश्चयवाचक में आता है यह वह, और बताना चाहती हूँ निजवाचक में आपका आता है आप हो गया, मैं हो गया, ये सभी हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, सॉरी ए होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी अनुस्वार। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यंजन। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका 16 नंबर प्रश्न आज का। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ण। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वो आपके वर्ण कहलाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। दीर्घ स्वरों की संख्या बताएं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 7। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 4। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन नंबर डी 19। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 नंबर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 43। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 21। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 4। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4,
ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 3। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार 3 होते हैं और ये होते हैं आपके, एक होता है अग्र स्वर और एक होता है आपका मध्य और एक आपका होता है पश्च। ये आपके 3 होते हैं जिह्वा के आधार पर। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस क्लास को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो आप उसे ज़रूर देखिए। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आज मैं हिंदी के क्वेश्चन करवाई हूँ और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप उसे ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।